अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और आप सबको स्क्रीन शो हो रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, काइंडली कंफर्म कर दें स्क्रीन शो हो रही है आप सबको। और प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ लास्ट जो हमारे चार्ट्स थे उसके हवाले से आप सबको अपडेट करूँगा, फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि आज हमारा एक और कम्युनिटी लाइव है। उसके साथ साथ इसमें हम थोड़ा सा एजुकेशनल कंटेंट भी रखेंगे। एजुकेशनल साइट पे भी इंशाल्लाह कुछ चीज़ें मैंने क्लियर करनी है। एक रिक्वेस्ट थी रिगार्डिंग मेकिंग अ वीडियो कि हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब ट्रेड करना होता है तो इंटरनली कंफर्मेशन कौन सी चाहिए होती है हमने, और किस तरह से कंफर्मेशन हमने जो है मार्केट से लेनी है। ठीक है, फिर उस पर ट्रेड करना है। तो प्रोसीड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, लास्ट मैं कुछ अपडेट्स दे देता हूँ और क्विक सा लाइव होगा। इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। बिटकॉइन का स्विंग एक प्लान मैंने बनाया है आज, वो भी शेयर करूँगा आप सबसे। ठीक है, यस श्योर, इंशाल्लाह लास्ट में हम फॉरेक्स को भी कवर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलें प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लॉन्ग इस मिड रेंज में जो है प्लान किया हुआ था, जो कि मिस हो गया। इट्स फाइन, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, रिलैक्स। ऐसी रैलीज को अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी एंटर करता और मुझे फ़ायदा होता ना, तो स्टिल मैं समझता हूँ कि गलत अप्रोच होती। ठीक है, क्योंकि मैं फोमो में आके एंटर कर रहा हूँ और वो गलत बात होती। ठीक है, तो ये कुछ चार्ट्स मैंने शेयर भी किए थे यहाँ पे बीटीसी के। ठीक है, कि जो मिस होगी, ये वाली ट्रेड मिस हुई थी ना, ये लॉन्ग मैंने किया था। इसके बाद जो है डेफिनेटली फॉरेक्स की साइड को भी कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन पे बात करेंगे। आप सबके सामने है चार्ट। ठीक है, और चार्ट जो है वो इस टाइम अपने हाईज पे है। प्रीवियस मंथली हाईज जो हैं वो स्वीप हो चुके हैं, तो मैं इस वक्त मंथली कैंडल को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, मंथली कैंडल को जो है मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा ताकि मैं स्विंग प्लान कर सकूं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, या इंट्राडे ट्रेड्स जो हैं वो इस वक्त अगर मैं अवॉइड करूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो हम जाएंगे मंथली चार्ट पे और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ट्रेंड देख लूँगा मंथली का कि मंथली चार्ट पे क्या हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप सबके सामने है XBT, दिस वन। ठीक है, ये चार्ट आप सबको याद होना चाहिए। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं 2022 से, ठीक है, तो उनको ये याद होना चाहिए। अभी खैर अब ऐसा नहीं करो कि यहाँ से लॉन्ग ओपन कर लो, गलत अप्रोच होगी, गलत बात होगी। लेकिन यहाँ तक वी कैन एक्सपेक्ट ऑन मंथली वीकली चार्ट। ठीक है, मंथली वीकली का मतलब होता है कि इसमें साल भी लग सकता है, ये चीज़ें जहन में रखें। ठीक है, तो चलें प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अपने चार्ट पे आते हैं दोबारा से। BTC USDT का मंथली चार्ट ओपन करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी इस वक्त हम एक्सपेंशन में तो हैं, लेकिन इसका यही मतलब हरगिज़ नहीं है कि इसमें रिट्रेसमेंट्स नहीं आ सकती, इसमें जो है करेक्शंस नहीं आ सकती, आएंगी करेक्शंस। ठीक है, रीज़न क्या है, सबसे पहले मैं आप सबको रीज़न बता देता हूँ। ब्लैक रॉक जो है उसने फाइल किया है एक ETF। ठीक है, आप सबको मैं क्लियर कर दूं कि ब्लैक रॉक भी बाकी मैनेजमेंट सर्विसेज की तरह, जैसे कि आप सबको पता है US में ये फर्म ज़्यादा हैं। ठीक है, तो दे हैव फंड्स अंडर मैनेजमेंट अराउंड $10 ट्रिलियन। तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स ETF और न्यूज़ ने ज़्यादा इफेक्ट किया है। ठीक है, फेडरलिटी उसके बाद उन्होंने भी, ये एक जस्ट रूमर है, लेकिन आपको पता है क्रिप्टो मार्केट अभी इतनी मैच्योर नहीं है, तो जिसकी वजह से रूमर से भी वो अच्छी खासी जो है मूव करती है मार्केट। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स थी स्टार्ट में। अब हम जाएंगे चार्ट्स की तरफ और मैं आपको अपना मंथली की चार्ट पे एनालिसिस करके ओवरऑल अपना ट्रेड प्लान बताऊंगा कि फर्दर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए।
एज आई लॉन्ग ऑलवेज, तो डेफिनेटली मैं अपना लॉन्ग प्लान शेयर करूंगा। हाँ, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन साइड मूव जो कि हम देख सकते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम, ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, उसको हमने जहन में रखना है, ठीक है। और प्लान में शामिल है तो जो शॉर्ट करना चाहें उसको देखते हुए शॉर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, मंथली पे आएंगे, ठीक है। चूंकि मैं इस वक्त स्विंग प्लान करना चाह रहा हूँ तो मैं बिगर पिक्चर पे रेंज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं जस्ट सेंटिमेंट बेस्ड एक जो रेंज होती है ना, मंथली रेंज होती है, वो मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। पीएम हाई, ठीक है, प्रीवियस मंथली हाई, पीएम लो, प्रीवियस मंथली लो, ठीक है। नो कंफ्यूजन्स, नो कॉम्प्लिकेशंस, आई विल कीप इट सुपर सिंपल। वीकली चार्ट पे जाएंगे और इस पे जो है डिस्कस करेंगे कि फर्दर क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। मैं आप सबके सवाल भी लूँगा इंशाल्लाह और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। यस, बेरिश शाख जो है वो मैंने आज डिस्कस किया था बैच के सेशन में। बैच 7 का जो सेशन हो रहा था वो चार्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ एजुकेशन के लिए। बीटीसी का ही चार्ट है, ठीक है, मैं बताता हूँ आप सबको। इस एनालिसिस के बाद दिखाऊंगा आपको। चलें, अच्छा, अब डेली पे आ गए हम, वीकली पे आ गए हम, ठीक है। वीकली पे क्या हो रहा है? वीकली पे आप सबको क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्रीवियस मंथ के जो हाइज थे वो ऑलरेडी स्वीप हो चुके हैं, ठीक है। और वो स्वीप होने की वजह से जो है आप सबको साफ सब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि प्राइसेस जो हैं वो अब रिजेक्शन ले रही हैं, वापस नीचे की तरफ आ रही हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, तो डेली टाइम फ्रेम के आने के बाद हम, वेट, एक्सेप्ट कर लूँ मैं, डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें क्लियरली नज़र आ जाता है कि ये जो हाइज पड़े हुए थे जहाँ से शॉर्ट्स एग्जीक्यूट हुई थी हेयर, ठीक है, ये स्वीप हो गए। और हमने हर सिचुएशन को देखना है, हर हालत को देखना है कि कब मार्केट किस तरह से जो है वो बिहेव कर रही है और उसके रिगार्डिंग हमने जो है डिसीजंस लेने हैं। हमने यहाँ पे इस ग्रीन एरिया को देख के मैं बैठ के रोऊं, क्या करूं मैं? नहीं ना, गलत बात है, ठीक है। अगर इसी का रोना रोता रहूंगा मैं तो मेरी जो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे मिलने जा रही है तो वो तो मिस हो जाएगी ना। तो नहीं, मैं बिल्कुल भी जो है इस पे खफा नहीं होऊंगा, ठीक है। ओके, सो चलें, ठीक है, लेट्स प्रोसीड, चार्ट्स की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे मंथली हाइज जो हैं वो स्वीप हो चुके हैं। अब इसके बाद डेली का टाइम फ्रेम है, तो डेली के टाइम फ्रेम के बाद जो है अब आप सबके सामने है, ठीक है, सब चीज़ें। मैं आता हूँ यहाँ पे जो है मैं स्विंग हाई टू स्विंग लो, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई वो टारगेट नहीं कर रहा, मिड को जस्ट मैंने मार्क करना है, ठीक है। मिड रेंज कह सकते हैं या मिड, परफेक्ट, ठीक है। इस ओवरऑल मंथली रेंज की मैं यहाँ पे बात करूँगा। जस्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगा कि फर्दर अब मेरे प्लान्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एलैबोरेट भी करूँगा, एक्सप्लेन भी करूँगा। इंटरनली आप याद रखें, जब जहाँ पे इंडोसमेंट होती है ना, जैसे कि ये एरियाज थे, ये हम सबको एक यूजुअली टेक्निकली मैं बात बताऊंगा। शुरू में मैंने फंडामेंटल रीजंस आपको बता दिए कि किस वजह से इस तरह से मार्केट ने जो है वो सडन मूव आई है, मार्केट ने ऊपर की तरफ पंप किया है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, इंशाल्लाह वो जब फंडामेंटल का कोई सेशन होगा या डेडिकेटेड एक टॉपिक रखेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी 4 आवर के चार्ट पे आप सबको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्लियर, सब चीज़ें मैंने आप सबको एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अब आप सबको नज़र आ रहा है यहाँ पे वी हैव अ गोल्डन पॉकेट रिजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये इंडोसमेंट गई, मार्केट ले गई इसको। उसके बाद वी हैव अ बेरिश शार्क, ठीक है, हेयर आप सबके सामने है, जो कि फॉर्म हो चुका है ऑलरेडी, उसकी डी लेग भी कंप्लीट हो चुकी है। इंटरनली हमें जो है
देखना है जस्ट, मैं खुद तो शॉर्ट नहीं करूंगा लेकिन अभी मैं कंफर्म कर दूंगा कि क्या हो सकता है फर्दर इसमें, ठीक है। अच्छा, तो इंटरनली हमें परफेक्ट एक रिजेक्शन की ज़रूरत होगी, उसके बाद एक एंट्री एग्जीक्यूशन हो सकती है। अच्छा, तो अब मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक प्राइस कहाँ पे है, वेयर वी आर राइट नाउ। मैंने एक प्रोबेबिलिटी आप सबसे शेयर की थी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक। यहाँ पे डेली अपडेट्स पे अगर हम आते हैं ना, तो डेली अपडेट्स पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर आते हैं, यहाँ पे शुड नॉट फील शाय और एम्बेरस्ड अबाउट इट, ठीक है। मैं गलत साबित हो सकता हूँ, मार्केट है, मार्केट किसी की नहीं है, ठीक है। हमने जस्ट उसकी प्रोबेबिलिटीज को देखना है। इस मिड रेंज से रिजेक्शन के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था $24,000 एरियाज फॉर अ लॉन्ग बाय, ठीक है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती मेरे लिए, 26,000 या 27,000 तक उसको मैं होल्ड कर सकता था, ठीक है। प्राइस नीचे तो आई लेकिन उतनी नीचे नहीं आई जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, ओके। अब स्ट्रक्चर तो यहाँ पे ख़राब था ना, ठीक है। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है तो मैं फोमो में आके बाय कर लूँ यहाँ पे, नहीं। मैं एक प्रॉपर प्लान के साथ चलूँगा, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर जो है मेरा चेंज हो गया ओवरऑल। कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 4 आवर का चार्ट है, क्लियरली बता रहा हूँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है। सेंटिमेंट बेस्ड मार्केट है, आप सबको पता है, और मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो प्राइस एक्शन का एक बड़ा हिस्सा है, यू कैन से, तो डेफिनेटली वर्क तो करेगा। यहाँ पे एमएसपी हो चुका है, ठीक है। स्टाइल में हम इसको ग्रे कर देंगे ताकि ज़रा डिसेंट हो जाए, परफेक्ट। ओके, अब इसके बाद इस एमएसबी होने के बाद मैं कहाँ पे बाय करूँ। अगर मुझसे ये मिस हुई है, मेरे से ये थर्ड लॉन्ग जो है ये मिस हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं स्टिल, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मार्केट के वो लोज मैंने देखे हैं जब प्राइसेस जो हैं वो लॉसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा पोर्टफोलियो जब 50% से भी ज़्यादा नीचे चला गया था। एज आई एम अ स्पॉट ट्रेडर तो मुझे इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं थी कि ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो पे हो जाएगा, लेकिन मैंने वहाँ पे भी गलती की थी, पैनिक सेल कर दिया था, ठीक है। हर 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 ट्रेडर की जो है अपनी जर्नी होती है, उससे गुजरता है वो, हर्डल्स फेस नहीं किए, ओवरकम नहीं किया उसको, यू कैन नॉट बी अ गुड ट्रेडर, ठीक है। चांदी की चम्मच वाला किस्सा नहीं है, इट इज़ हार्ड, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। अब फर्दर प्लान क्या हो सकता है मेरा, मैं अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची ड्रॉ करूँगा सबसे पहले। एक तो बेरिश शार्क के जो टारगेट्स हैं उसको मैं रिस्पेक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या है, वो बन रहे हैं अराउंड दिस एरिया, ठीक है। लेकिन उससे ऊपर जो एरियाज हैं वहाँ से भी पुल बैक्स हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बेरिश शार्क है वो टारगेट्स कंप्लीट करे, वो जस्ट एक चार्ट पैटर्न है, ठीक है। इस चीज़ को जहन में रखें, आपका बेरिश शार्क जो है वो जस्ट एक चार्ट पैटर्न है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बस मार्केट अब तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, नो, गलत अप्रोच होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं दोबारा से फिबोनाची ड्रॉ करूँगा, स्विंग लो टू स्विंग हाई, ओके। और यहाँ पे मैं एक जोन दे देता हूँ आप सबको कि कहाँ से बाइंग हो सकती है। 0.382 से लेके 0.618 के दरमियान जो है ये बाइंग एरियाज हैं, ठीक है। अब कंफर्मेशन क्या होगी, आपके जहन में आ रहा होगा ना कि सर हमें कंफर्म किस तरह से करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा जोन आपने दे दिया है, हमें कंफर्म कैसे होगा कि ये लॉन्ग एग्जीक्यूट की जा सकती है। अभी के लिए इस लाइव सेशन में मैं इस लॉन्ग को यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, इसके दरमियान। स्टॉप लॉस अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे, पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई शेयर द स्टॉप लॉस ऑल्सो इंशाल्लाह, ठीक है। अगर प्राइस लेट से 0.5 तक आती है और इस फेयर वैल्यू को फिल करती है, ये जो फेयर वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है,
अगर इसको फिल कर लेती है मार्केट, लेट्स से, तो क्या होगा? रिजेक्शन होगी टू द अपसाइड, राइट? और जब रिजेक्शन होगी ऊपर की तरफ, हमें इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर चेंज, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना पड़ेगा, जिसको आसान अल्फाज में हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। और वहाँ से एंट्री ले लेनी है। अब अगर हाइपोथेटिकली मैं ड्रॉ करूँ इसको, तो लेट से प्राइस यहाँ पे आती है जो कि रिजेक्ट कर रही है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसकी मार्केट ने थोड़ा सा ठंडा होना है, अभी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, इतनी नहीं जानी चाहिए थी, ठीक है। इतनी बड़ी रैली जो है वो हेल्दी नहीं होती मार्केट के लिए। टारगेट्स क्या होने चाहिए? स्विंग हाई टू स्विंग लो फिबोनाची, लेट्स से 0.5 तक, ठीक है। और 1.618 मतलब 32,700 से लेके $33,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये BTC का स्पॉट चार्ट है, फ्यूचर्स का नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ये मेरा प्लान है इस वक्त फ़िलहाल, ओके। और अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता और फिबोनाची फिर ड्रॉ करता, तो ये शार्प $33,000 का एरिया बन रहा होता है अप्रॉक्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इस वक्त, स्टॉप लॉस अभी डिसाइड नहीं करूँगा, ठीक है। इन लॉस के नीचे ही रखूँगा डेफिनेटली, लेकिन फिबोनाची यूज़ करते हुए, क्योंकि फिबोनाची की बेस पे जो स्टॉप लॉस होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है। और मैं आपको एक गोल्ड की एग्जांपल भी देता हूँ। गोल्ड की एक मैंने ट्रेड शेयर की थी, आप देख लें इसको। फिबोनाची के ज़रिए जो स्टॉप लॉसेस लगते हैं ना हमारे, वो इतने स्ट्रांग होते हैं। लुक एट दिस। ओंडा के चार्ट पे आते हैं। ये इस शॉर्ट के बाद जो लॉन्ग थी ना हमारी इंटरनली, ये लुक एट दिस। ये स्ट्रॉन्ग फिबोनाची का कमाल है जस्ट, और कुछ नहीं। ये देखें, अक्सर हम कहते हैं ना कि सर स्टॉप लॉस हिट हो गया और प्राइस वापस ऊपर चली गई है, टेक प्रॉफिट जो है वो भी हिट हो गया। तो वो गलती हमारी होती है, हमारी अपनी होती है कि हम एक माइनर सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। गलत अप्रोच है, ठीक है। तो आई होप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। काइंडली क्लियर कर दें, मुझे कंफर्म कर दें कि ये जो मैंने ट्रेड प्लान शेयर किया है आप सबसे इतनी डिटेल में 4 आवर के चार्ट पे, ये समझ आ गया। मंथली का मैंने एनालिसिस करके ओवरऑल सब चीज़ों को देखते हुए ये प्लान शेयर किया है। इसको शॉर्ट किया जा सकता है, मैं खुद तो शॉर्ट नहीं करता, आप देख लो। अगर आपकी पोजीशन साइज के मुताबिक आप यहाँ से एंट्री लेना चाहो तो ले सकते हो। इंटरनली कंफर्मेशन की मैंने बात की थी, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके मैं आपको एक एरिया बता देता हूँ, ठीक है। इंटरनली अब शार्प 1.13 से कभी कभार हार्मोनिक्स में लिमिट्स काम करती हैं, लेकिन ये जो अभी काम हुआ है ये बहुत जो है पैराबोलिक मूव थी, तो मैं इसमें रिकमेंड भी नहीं करूँगा। लिमिट्स स्टॉप लॉस इजीली ले जाती है आपकी। व्हाट आई रिकमेंड, कैंडल क्लोजर बिलो 29,850, ठीक है। 29,850 के नीचे अगर कैंडल क्लोजर मिल जाता है आपको, तो हमारा एक परफेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कंफर्म हो जाएगा, ओके। और वहाँ से जो है आप शॉर्ट कर सकते हैं इसको। बस मैं इतना कहूँगा, बाकी स्टॉप लॉस और सारी चीज़ें आप लोग डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। मैं खुद इसको शॉर्ट नहीं करूँगा, बस जस्ट आपसे मैंने शेयर किया है, ठीक है। तो ये प्लान है मेरे बिटकॉइन के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और कोई क्वेरी नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव अ क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ठीक है। मैं अवेलेबल हूँ। मैं इसको ज़रा स्टेबल करके एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। काइंडली कंफर्म कर दें ये चीज़ क्लियर हो गई है। ओके चलें जी, प्रोसीड करते हैं। शॉर्ट में टारगेट सिंपल सी बात है, जब बार आप जाओ, ठीक है, जो बेरिश शार्क आपको 4 आवर पे नज़र आ रहा है उसको एज अ प्रैक्टिस लो, ठीक है। मैं ये कंफर्ट आपको नहीं दूंगा, नो। जाओ C to D ड्रॉ करो फिबोनाची, डाउन साइड आप टारगेट कर सकते हो 0.618 तक, ठीक है।
और वहीं पे हमारी लास्ट एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है मार्केट स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, ठीक है। बिगर पिक्चर पे मैं ट्रेड करूंगा। अच्छा, आप सबके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमने ट्रेड इंटरनली कैसे करना है। मैं ड्राइंग्स को हाइड करके आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखाता हूँ। इस वक्त जो है नो ट्रेड जोन है, ठीक है। जल्दी में आपने कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं करनी, ये डे ट्रेड का टाइम ही नहीं है। लुक एट दिस चार्ट, ठीक है। तो ये मैं अभी से आपको आप सबको क्लियर कर दूं। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे चार्ट की तरफ। ये आई होप क्लियर हो गया होगा, परफेक्ट। अब चलते हैं यूएसडीटी डोमिनेंस की तरफ। यूएसडीटी डोमिनेंस में मैंने जो सेशन था हमारा लास्ट, उससे पहले मैंने ये चीज़ मेंशन की थी लाइव सेशन में ही, ठीक है, कि ये लोज इतने स्ट्रांग नहीं नीचे की तरफ जाएंगे, तो बिटकॉइन जो है वो यहाँ से रिजेक्शन ले, ठीक है। वही हमारी जो लॉन्ग मिस हुई है ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। रिजेक्शन तो नहीं मिली हमें, लेकिन ये उससे पहले ये लोज को ले गया और टेक्निकल टर्म थी, सो काम आ गई। लेकिन खैर इट्स फाइन, ठीक है। अब ये यहाँ से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 4 आवर के चार्ट पे अगर हम आते हैं ना यूएसडीटी डोमिनेंस के चार्ट पे, तो 4 आवर के चार्ट पे यहाँ पे बहुत क्लियर हमारी कोरिलेशन आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें इसको 1.13 शार्क पैटर्न के रूल्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन गलत अप्रोच होगी इसको अगर मैं इनकरेज करता हूँ ना, क्योंकि नीचे कैंडल क्लोजर हो गया है। यहाँ पे इस कैंडल से अगर बाउंस बैक मिल जाता तो ठीक था। मतलब ऑपोजिट शार्क पैटर्न, यहाँ पे भी एक पॉसिबल शार्क पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, बट कह नहीं सकते इसको। प्रोबेबिलिटी इज के प्राइस विल पंप फ्रॉम हेयर, ठीक है। ये परसेंटेज बढ़ेगी यहाँ से, कहाँ तक बढ़ेगी, इस की लेवल तक की एस आ रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जो जहाँ से रिजेक्शन हुई है, ये जो एरिया है ये की है, ठीक है इस वक्त। तो मैं अभी इसको इस तरह से, इस नज़र से देखूंगा। इथीरियम की बात करें तो इथीरियम जो है, इथीरियम अभी फिलहाल, इथीरियम से भी यहाँ से ही लॉन्ग मिस हुआ है ना हमारा। खैर है, इट्स फाइन, जो हुआ सो हुआ, विल मूव ऑन। यहाँ से लॉन्ग मिस हुआ है, तो अभी फिलहाल इथीरियम में देखेंगे कि इंटरनली हमें कहाँ पे एंट्री मिलती है, ठीक है। एक्सटर्नली 4 आवर के चार्ट पे इथीरियम पे मेरा कोई ट्रेड प्लान नहीं है फिलहाल, क्योंकि एक्सटर्नली मुझे कोई क्लियर ब्रेकआउट नज़र नहीं आ रहा। मैं ट्रेडिशनल ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा, मैं मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ ये हाई स्वीप हो जाए, थोड़ा नीचे आए, करेक्शन ले, इस एरिया से मुझे एक अच्छी एंट्री मिले, देन इट शुड पंप, ठीक है। अच्छा, इथेरियम भी क्लियर हो गया। मैटिक की तरफ आते हैं। मैटिक जो है, मैटिक इस वक्त काफ़ी नीचे आ चुका है इंटरनली। अच्छा, हमें जो है अच्छी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस फेयर वैल्यू में, ठीक है। कीप इन आई ऑन बीटीसी। उसके साथ साथ अगर बिटकॉइन की ट्रेड कंफर्म हो जाती है, मैटिक में आप एंट्री ले सकते हैं। ये ओवर परफॉर्म करेगा, ठीक है, ये ओवर परफॉर्म करेगा बीटीसी को, तो ये अच्छा खासा पंप करेगा। बीटीसी के टारगेट हिट होने से पहले पहले मैटिक के हो जाएंगे। तो ये मेरे प्लान है। अगर ये फॉलो नहीं भी होते, इस वक्त जो हो रहा है ना मार्केट में, मैं आप सबके सवाल लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। इस वक्त जो मार्केट में हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये लॉन्ग भी मिस हो सकती है हमसे, ठीक है। बट हम ये रोना रोते रोते ऐसे नहीं बैठ सकते कि हम कहें कि बस मार्केट जो है वो, मेरा तो लॉन्ग मिस हो गया और बस अब मैं बैठ के रोता रहूं। नो, गलत अप्रोच है, ठीक है। चलें जी, फर्दर प्रोसीड करते हैं। मैटिक भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी है यहाँ से, और अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो हम ऊपर की तरफ इसमें टारगेट कर सकते हैं इन एरियाज को। वेट एक मिनट, हम टारगेट करते हैं इन एरियाज को, लेट से, ठीक है। अगर ये पुल बैक आ जाता है ना इसमें, तो हम इन एरियाज को टारगेट करेंगे, ठीक है। ओके, चलें जी, प्रोसीड करते हैं। काइंडली कंफर्म कर दें, आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? ओके, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था, चलें, क्लियर नाउ।
ठीक है, इन हाइस को हम टारगेट कर सकते हैं मैटिक में। क्लीन चार्ट रखूँगा, इस पे एनालिसिस पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। एक पॉसिबल बेरिश बैट भी यहाँ पे बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा अगर ये प्ले आउट होता है। उसको आप फिर शॉर्ट भी यहाँ से कर सकते हैं टू द डाउन साइड अगेन टू दीज लोज। ठीक है, ये आपका प्लान होना चाहिए। अब चलते हैं एलटीसी की तरफ, बाकी फिर मैं जो सवाल आते हैं आपके वो लेता हूँ। एलटीसी यूएसडीटी की अगर हम बात करें तो इसको ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। ठीक है, कीप इट सुपर सिंपल। आप सबके सामने अगस्त के लिए जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अभी भी हैं। ठीक है, और जो मेरी स्विंग ट्रेड थी ये तो अच्छी गई, ये भी अच्छी गई, मैंने टेक प्रॉफिट किया यहाँ पे। स्टॉप लॉस मेरा ब्रेक इवन पे हिट हुआ है रिसेंटली। ठीक है इसका, और मैं आपके लिए एनालिसिस की बात करूँ तो वो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, तो 4 आवर डेली, अच्छा 4 आवर डेली पे चलते हैं। सबसे पहले तो इसका वीकली ज़रा देख लेना। एलटीसी एज इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है तो मुझे इतना ही परवाह नहीं है इसकी फ़िलहाल। फंडामेंटल न्यूज़ है ना, हॉल्विंग के करीब करीब ये दोबारा से भी पंप कर सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो 4 आवर के प्लान के लिए मुझे मंथली के ज़रा एनालिसिस चाहिए होंगे इसके। ठीक है, की लेवल है where we are right now in above mid range. इसमें अच्छा प्ले आउट हुआ है, एक शार्क पैटर्न मुझसे मिस हुई है ये ट्रेड, एक अच्छी स्विंग बन रही थी। खैर मूविंग ऑन, यहाँ पे शार्क भी था, उसके अलावा गार्टले भी था मोस्ट प्रोबेबली। यस, बहुत अच्छा स्विंग था इसका। अच्छा, अभी तो ऑलरेडी खैर पंप कर गया है। ठीक है, मज़ीद भी पंप करना चाहिए इसको एज पर माई एनालिसिस। इसको अगर मैं देखूँ तो 90 तक जाना चाहिए अभी, यहाँ से $5 और 92 तक जाना चाहिए इसको। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसको देखते हैं 4 आवर के चार्ट पे तो वो मैं आपसे अलग डिस्कस करता हूँ वो चीज़, वेट करें थोड़ा। अच्छा, 4 आवर के चार्ट पे हम इस वक्त कहाँ पे हैं, एक की लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। बीटीसी को अभी फ़िलहाल थोड़ा सा साइड पे रखेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं एलटीसी की सिर्फ, फिर बीटीसी के मुताबिक लास्ट में मैं एक वो बता दूंगा कि हाँ ये बिटकॉइन को देखा जाए तो ये हो सकता है। ठीक है, डेली पे तो मैंने आपको बता दी है, फर्दर थोड़ा सा पंप कर सकता है $92 तक, इन हाइस तक ये टारगेट आप रख सकते हैं इसका। ठीक है, लेकिन अगर 4 आवर के चार्ट पे हम देखें तो 4 आवर पे स्टिल इसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब है। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी हुई है, ये रिजेक्ट होगा $92 से। ये बहुत एक्सट्रीम एक सडन डंप करेगा। 2 कन्फर्मेशन मैंने दे दिए आपको। ठीक है, 2 कन्फर्मेशन मैंने देख लिए हैं, 3 फिबोनाची की 3 मैंने आपके लिए जो है कन्फर्मेशन देख लिए हैं। ये इसका जो है एक लेवल होगा जहाँ से ये रिजेक्शन लेगा, और ये मैं एक जोन दे देता हूँ आपको जो कि पीआरजी होगा इस एरिया का। अगर मार्केट स्ट्रक्चर इसका ब्रेक होता है, बिटकॉइन अगर रैली आती है ना बिटकॉइन की 33-34 तक, देन वी कैन एक्सपेक्ट एलटीसी टू ब्रेक दिस हाई ऑल द वे यहाँ पे आए। ठीक है, ये हाई ब्रेक हो जाए, वी कैन हैव अ करेक्शन देन, और हॉल्विंग तक फंडामेंटल के साथ कोरिलेट करते हुए और बीटीसी के साथ कोरिलेट करते हुए वी शुड टारगेट 120। ठीक है, लेकिन ये इस सिनेरियो के बाद, ब्रेक करने के बाद, हमेशा याद रखें मैं खुद, मेरे से ट्रेड्स मिस हो जाती हैं लेकिन मैं कंफर्मेशन के बगैर कभी ट्रेड नहीं करता। नहीं, मैंने गलत अप्रोच रखनी नहीं है लाइफ में। ठीक है, बहुत रोना हो गया, बहुत लॉसेस हो गए, बहुत हर्डल्स देख लिए। ठीक है, वो स्ट्रेस जो होता है ना आपके, जब 2 दिन में 40 स्टॉप लॉसेस हिट होंगे ना तब आपको पता चलेगा।
अल्लाह ना करे आपके साथ हो, मेरी दुआ है। और इसी इसी विजन के साथ मैं निकला हूँ कि इस चीज़ को जितना कम किया जा सके वो मैं उसको मैं करूँ, आपके लॉसेस को जितना मिनिमाइज किया जाए उसको मैं करूँ इंशाल्लाह। बाकी लॉसेस तो करेंगे, सब करेंगे। ट्रेडर तब तक नहीं बनता जब तक वो लॉस ना करे और उससे सीखे ना, ठीक है। और एक बात मैं आपको दे देता हूँ, स्पिरिचुअली भी मेरा ये बिलीफ है और इस तरह से भी कि आप तब तक वो गलती जो है दोहराओगे, या फिर आप पे वो इम्तिहान तब तक आएगा मल्टीपल टाइम जब तक आप उसको छोड़ नहीं देते, उससे सीख के कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर लेते, ठीक है। अल्लाह आपको टेस्ट करेंगे, आप पे वो टाइम दोबारा दोबारा रिपीट होगा जब तक आप उसको अवॉइड करना स्टार्ट नहीं कर देते, ठीक है। तो इमोशंस को कंट्रोल करें और यू विल बी अ विनर इंशाल्लाह ऑलवेज, एंड स्टे एक्टिव ऑलवेज। अच्छा, अब चलते हैं सवालात की तरफ मैं आता हूँ। ये तो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो अभी इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये ब्लैक रॉक की अनाउंसमेंट के बाद इंस्टीट्यूशंस, बाकी इंस्टीट्यूशंस भी थोड़ी वेल्स जागेंगी अब। वो दो होते हैं ना फाइनेंशियल मार्केट्स में, एक टर्म यूज होती है स्लीपिंग जायंट्स की। तो ऐसे लोग हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके बैठे हुए थे चुपचाप कि इन्वेस्टमेंट्स का टाइम कब आएगा। तो ये वो इन्वेस्टमेंट्स का टाइम है अभी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। एनीथिंग कैन हैपन। चलें प्रोसीड करते हैं। ऑल्ट्स अभी मतलब इतना पंप नहीं करेंगे, मेरा बात करने का मकसद ये है। बीटीसी की डोमिनेंस इस वक्त रिट्रेसमेंट के मूड में नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। मैं थोड़ा सा फंडामेंटल्स को टच दूंगा ना। यस, यूएसडीटी की डोमिनेंस पे एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं, स्ट्रैटेजी मौजूद है मेरे चैनल पे ऑलरेडी। एक सेशन है, आप जाएंगे ना रिकॉर्डेड ट्रेडर्स हब रिकॉर्डेड कम्युनिटी लाइव सेशंस की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको एक सेशन मिलेगा हाउ टू ट्रेड ऑन 3 मिनट चार्ट। वहाँ पे वो देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत इजीली आसान अल्फाज में समझाया। चलें, आई होप क्रिप्टो की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फंडामेंटल्स को टच नहीं करेंगे अभी, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। और अब जाएंगे ज़रा फॉरेक्स की तरफ। तो फॉरेक्स की अपडेट्स मैं आप सबको दे देता हूँ। लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें भी मैंने शेयर की थी, ठीक है। ओके, गोल्ड का आपने पूछा है तो सबसे पहले मैं गोल्ड का ही आपको बताऊंगा। एक तो ये ट्रेड थी हमारी, ठीक है, जो कि ब्रेक इवन पे मैंने क्लोज करवा दी थी। आप सबको मल्टीपल टाइम्स मैंने अपडेट किया है, जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको याद होगा। यहाँ पे देखें, ये प्रीमियम फॉरेक्स XAU, यहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स जो है वार्न किया है कि दिस, ठीक है, 50% टेक प्रॉफिट्स यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉसेस ब्रेक इवन पे, ये भी मैंने कहा कि 75% पे आता है। अगर टूल के 75% पे आता है, मतलब यहाँ पे आता है, तो आप मज़ीद टेक प्रॉफिट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद ये प्लान था। अब गोल्ड उसके बाद नीचे तो आया, लेकिन जो हमारा प्लान था उसमें अभी तक कंफर्मेशन सही से नहीं आई, ठीक है। ये जो लॉन्ग है वो अंडर की चार्ट पे मैंने शेयर किया था आर्ली, ठीक है। इसी के स्टॉप लॉस की मैं बात कर रहा था। एक शॉर्ट था ये प्लान, ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे दिस वन, सी दैट, ठीक है। प्लान फिल्ड डंप, ये दिस वन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है फिलहाल अभी मैं देख रहा हूँ इसमें, इसको यहाँ से पंप करना चाहिए था ऐसे, ठीक है। और इंटरनली कंफर्मेशन के बाद पुल बैक के बाद एंट्री। तो अभी फ़िलहाल एंट्री में जैसे कि मैंने कहा है ना, यहाँ पे देखें, डोंट ओपन न्यू लॉन्ग्स फॉर नाउ, ठीक है। ये मैंने प्रीमियम में पोस्ट किया था इन द मॉर्निंग।
तो इसीलिए आप सब देख रहे होंगे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, अभी कुछ बन नहीं रहा। स्विंग्स थी चल रही हैं अभी भी। और ये जो USD JPY की अगर हम बात करें, आपने कहा कि मेरी शॉर्ट ओपन है, शॉर्ट तो थोड़े से प्रॉफिट में होगी। कल मैंने एक बात की थी यहाँ पे इस चैनल में, आई थिंक लेट नाइट थी या मॉर्निंग में थी, मॉर्निंग में थी 4:48 AM। यहाँ पे मैंने कहा था कि एज दिस इज अ स्विंग इट कैन टेक अ वीक, ठीक है, ये मजीद एक वीक का टाइम ले सकती है ये ट्रेड। इंट्राडे ट्रेडर्स कैन टेक प्रॉफिट्स हियर अराउंड, मैंने सही से कैलकुलेट तो नहीं किया लेकिन 50.5 से ज़्यादा परसेंटेज की अगर हम बात करें, आपके लॉट साइज पे भी डिपेंड करता है ना, लोएस्ट लॉट साइज भी हो तो उस पर भी अच्छा खासा आपको वो मिल जाता, बेनिफिट मिल जाता, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने किया था कि मुझे थोड़ी रिट्रेसमेंट नज़र आ रही थी। अच्छा चलें प्रोसीड करते हैं गोल्ड पे, अब दोबारा से डिटेल में आते हैं, बात करते हैं। ये जो ट्रेड थी ये तो अब क्लोज हो चुकी है, हमारे लोज स्वीप हो चुके हैं। मैं ज़रा मंथली की चार्ट पे आके ना थोड़ा इसको देखना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। प्रीवियस मंथली लो टेकन, वीकली these lows taken also, डेली, डेली क्लोजर कहाँ पे हुआ है, डेली क्लोजर ज़रा देख लेते हैं। अच्छा डेली क्लोजर जो है, एक अच्छी बात ये है कि डेली क्लोजर रेंज के अंदर हुआ है, ठीक है। सो वी कैन हैव अ ब्यूटीफुल ट्रेड हेयर टू द अपसाइड। अभी मैं शेयर नहीं करूँगा, ज़रा कंफर्मेशन करने दें, डेविएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई ना, ये डेविएशन कंप्लीट हो जाए 4 आवर के चार्ट पे इंटरनली, यहाँ पे मुझे कैंडल क्लोजर चाहिए होगा अबव दिस एरिया, ठीक है। इन एरियाज में मुझे कैंडल 1940 से ऊपर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर सेंट्स के हिसाब से, लाइक 1940.5 पे भी अगर हम मुझे यहाँ पे मिल जाता है ना, एक कंफर्मेशन कैंडल मिल जाती है, देन आई कैन एक्सपेक्ट कि ये वापस ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली की तरफ जा सकते हैं। 0.382, यस, पुल बैक 1.13, हाँ ठीक है। हार्मोनिक की जो ट्रेड थी ऑल्टरनेट बैट की, इसमें वो तो आपसे मिस हो गई है, ठीक है, लेकिन बाकी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ, कंफर्मेशन अगर मिल गई ना, तो वी कैन हैव अ ट्रेड क्लोजर अबव दिस, छोटी सी करेक्शन, की लेवल पंप, की लेवल क्यों बता रहा हूँ मैं, प्रीवियस एरियाज में यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स लॉन्ग्स एग्जीक्यूट हुए हैं, तो इसके ऊपर कैंडल क्लोजर अच्छी बात होगी, ठीक है। तो प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग, मैं यही कहूँगा, बस प्राइस एक्शन पे फोकस करें और ट्रेड करें इंशाल्लाह, इट विल बेनिफिट यू। ये हाइज अभी भी रहते हैं, मैं दोबारा दोबारा इनका जिक्र कर रहा हूँ, आप भी कह रहे हो कि सर इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ये हाइज बहुत ज़रूरी हैं इस पूरे मंथ की रेंज के, मंथ एंड होने से पहले पहले मार्केट मेकर ने इसको नहीं छोड़ना, ये इस तरह से, ठीक है। सारे हाइज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये रेंज क्लियर होगी तभी नेक्स्ट मंथ के जो मंथली ओपन के बाद डिसीजंस की तरफ हम आ पाएंगे। तो फॉरेक्स की अपडेट्स हैं 4 आवर के चार्ट पे, DXY देख लेते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है, वीक ही है इस टाइम, ठीक है। गोल्ड कैन पंप, गोल्ड हमें एक अच्छा पंप दे सकता है मजीद भी, वीकेंड में भी टाइम है तो हम एक पंप देख सकते हैं। ये अभी मजीद डंप करेगा, ठीक है, ये डंप करेगा अराउंड 1.618 तक, तो अगर ये करता है तो इसके दरमियान में ही हमें गोल्ड में हो सकता है इंटरनली एक 2-3 लॉन्ग मिल जाएं, ठीक है, स्कैल्प्स मिल जाएं, और जो स्विंग मैंने बताई है 4 आवर 1 आवर के चार्ट पे, उस पे एग्जीक्यूशन मिल जाए रेंज के अंदर आके ना, फिर उसके बाद जो है बाकी चीज़ों को डिसाइड करेंगे। ये इसकी छोटी सी एक रेंज है, ठीक है, रेंज लो तक आ रहा है, इसने बहुत अर्ली स्टेज में इसको रिजेक्शन दे दी थी, लेकिन फिबोनाची के मुताबिक बनती थी, 786 से रिजेक्ट हुआ है, नो सरप्राइजेस फॉर मी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी एनी क्वेश्चंस, किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चल रहे हैं, जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं या फिर अभी लाइव में मौजूद हैं, बैच 8 स्टार्ट हो रहा है, एनरोलमेंट्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं, एंड होने वाली हैं, अब तो ईद भी करीब है, तो जो वेट कर रहे थे वो मुझे बता सकते हैं। और प्रीमियम के लिए इंशाल्लाह एक और मुझे मैसेजेस भी आए थे इसके रिगार्डिंग फ़ी की,
थोड़ी सी स्टूडेंट्स फरियाद कर रहे हैं जो एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं, मतलब जिनके पास पोर्टफोलियो नहीं है। तो हो सकता है एक ऑफ़र ईद से पहले पहले मैं अनाउंस कर दूं आप सबके लिए, ठीक है। उसमें ये होगा कि जो लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, 3 मंथ 6 मंथ सब्सक्रिप्शंस ना। तो आई कीप इट वेरी इजी फॉर यू ऑल टू एक्सेस द प्रीमियम कंटेंट। हमारे एजुकेशनल सेशंस हो रहे हैं अभी भी, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एजुकेशनल सेशंस की बात करें तो आज भी हमारा जो है एक सेशन हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अनाउंसमेंट्स में आता हूँ, दिस वन। मैं अवेलेबल नहीं था, बिलाल ने आज किया था सेशन, ठीक है, जो फ्रंट एंड पे हमारे मॉडरेटर हैं और मेरे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। हमने ये कॉन्सेप्ट किया कवर किए हैं। एजुकेशनल सेशन टुनाइट विल कंटिन्यू फ्रॉम FRVPs बेसिक्स, और ये सारी चीज़ें ये कंटेंट बैच के बाद कंज्यूम करने वाला है, ठीक है, ये अभी नहीं है, ओके। हाँ, बैचेस की बात कर सकते हैं। अगर बैच आपका कवर हो चुका है ना, अगर आपने सीख ली है सारी चीज़ें, तो आप आ सकते हैं। और अगर आप बैच के स्टूडेंट हैं और आप कहते हैं कि सर मैं ऑफ़र को अवेल करना चाहता हूँ, यू कैन अवेल दैट एंड आई विल ऐड यू आफ्टर बैच, ठीक है। स्लॉट बुक कर लें आप, कोई इशू नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। और इंशाल्लाह स्मार्ट मनी का जो कोर्स है बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, और पिछले 3 महीने से मैंने कमिटमेंट भी की हुई है आप सबसे। आई होप आई विल गेट सम टाइम इस ईद में, तो इंशाल्लाह दुआ करें, शायद ईद पे मैं लॉन्च कर दूँ, ईद के बाद। लेकिन रिकॉर्डिंग्स मैं शायद ईद में ही कर लूँ, क्योंकि टाइम नहीं निकलता, ऐसे टाइम बहुत मुश्किल होता निकालना, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। और सेशन को वाइंड अप करते हैं अभी के लिए। रिकॉर्डेड यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, अगर आपको कोई क्वेरी हुई या कुछ सीखने को या प्रैक्टिस एजुकेशनल पर्पस के लिए आपने देखना चाहा तो आप